भारत के सभी स्टूडेंट्स को BMW क्लासेस इंडिया की तरफ से मैं मिस्टर किशोर चौगले आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका इस साल वेटेज रहेगा मार्क्स 10 का, या और मार्क्स 8 भी हो सकता है। यानी कि ये चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो 8 या 10 हो जाएगा। ओके, सो आज हम देखने वाले इसमें इसका सिलेबस क्या है। सो सिलेबस में टोटल 10 पॉइंट्स हैं बच्चों। सो जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो बच्चे स्कोर करते हैं अबव 70, अबव 80, या कुछ बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलाना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर एक वरदान है। तो इस सिलेबस कंटेंट में हम देखने वाले 10 पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट रहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यू, स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अब स्टेटमेंट के बाद जैसे जैसे स्टेटमेंट बनते हैं वैसे वैसे दो स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट कैसे बनाना है, जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ कनेक्टिव्स लगते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। वो हम थर्ड पॉइंट में देखने वाले हैं। अब थर्ड पॉइंट में लॉजिकल कनेक्टिव्स में कौन कौन से कनेक्टिव्स आएंगे, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड निगेशन आएगा। और उसके ट्रूथ टेबल्स कैसे बनते हैं वो आएगा। अब जैसे ही हमें स्टेटमेंट बनाना मालूम हो गया बाय यूजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, मालूम हो गया बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो हमें 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट यूज करके और उसके साथ उनके कनेक्टिव्स यूज करके हमें एक स्टेटमेंट पैटर्न भी बना सकते हैं। वो कैसे बनता है, उसका क्या डेफिनेशन है, उसके क्या एग्जांपल्स है, वो हम फोर्थ पॉइंट में देखेंगे। आप जब स्टेटमेंट पैटर्न बन गया और स्टेटमेंट पैटर्न कैसे बनते हैं आपको मालूम हो गया, तो उसके बाद आता है पॉइंट लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब अगर हमने 2 पॉइंट्स बनाए, स्टेटमेंट पैटर्न दो बनाए S1 एंड S2, तो वो लॉजिकली इक्वल कैसे रहेंगे वो हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट में। हमारा 6th पॉइंट जो है वो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स में जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स और दूसरा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें ये बहुत यूजफुल होता है। ओके, सो हम 7th पॉइंट जो पढ़ने वाले वो ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी मतलब क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, वो एक दूसरे के ड्यूअल्स कैसे होते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं ड्यूअल्स, वो हम इसमें पढ़ेंगे। 8th पॉइंट है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसमें हम देखेंगे निगेशन ऑफ एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, निगेशन मीन्स नॉट, एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। इनका निगेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब 9th पॉइंट जो आता है वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में हम 10 लॉज देखेंगे, जो लॉज का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। और 10वां जो पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। मतलब इसमें हम जो लॉजिक पढ़ने वाले उसका क्या एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, स्विचिंग सर्किट्स के लिए। तो इसमें ये आपको मालूम हो गया कि इसका क्या सिलेबस है, लेकिन इसके मार्क्स वेटेज कैसे रहते हैं वो भी देखते हैं। पहला जो पॉइंट है स्टेटमेंट, वो 1 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स। देखिए कितने मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा। कंपाउंड स्टेटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए आपके लिए आ सकता है। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल्स, उसका भी प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। स्टेटमेंट पैटर्न में 3 टाइप्स के स्टेटमेंट पैटर्न रहते हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टेंजेंसी। इस पर 3 मार्क्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट पैटर्न। 3 मार्क्स को आएगा सवाल तो 3 मार्क्स के लिए आएगा।
लॉजिकल इक्विवेलेंस, इसमें भी 2 या 3 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आता है, 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, इसका भी 1 या 2 मार्क्स के लिए ही आता है प्रॉब्लम। ड्यूअलिटी, ड्यूअल्स का जो प्रॉब्लम है वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, आया तो प्रॉब्लम। और अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में आएगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स, इस पॉइंट पर 3 या 4 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है। तो देखिए यहाँ पे BMW में, आप BMW क्लासेस में आपने ये आज का वीडियो देखा है। अभी जो BMW को फॉलो करेगा वो एक दिन BMW से घूमेगा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक शेयर करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो वीडियोस है पूरे देश भर के सभी स्टूडेंट्स को यूज़फुल हो जाएंगे। हमारा टारगेट है कि बेसिक मैथमेटिक्स वर्ल्ड, पूरा भारत देश में मैथमेटिक्स वर्ल्ड बन जाए, बेसिक मैथमेटिक्स वर्ल्ड, ये हमारा ध्येय है। तो इसको पूरा करने के लिए आप सबको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।